दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीपीआई आईडब्ल्यू की नई सीरीज। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। दरअसल नए बेस ईयर के साथ सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की नई सीरीज हाल ही में जारी की गई है। सीपीआई आईडब्ल्यू लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार एवं जारी किया जाता है। लेबर ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आइए अब जानते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू की नई सीरीज के बारे में। इस नई सीरीज में बेस ईयर 2016 रखा गया है, जो पहले 2001 था। पुराने सीपीआई आईडब्ल्यू में खाद्य और पेय पदार्थों का भार 46.2% था, जो कि नए सीपीआई आईडब्ल्यू में घटकर 39.17% हो गया है। विविध समूह के भार में वृद्धि हुई है। जहां पहले इसका भार 23.26% था, वहीं यह अब बढ़कर 30.31% हो गया है। इस विविध समूह में स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन, परिवहन और संचार, व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव, घरेलू सामान और सेवाएं आदि शामिल हैं। इसके अलावा नई सीरीज में हाउसिंग के भार में भी बढ़ोतरी की गई है। पुरानी सीरीज में जहां हाउसिंग का भार 15.27% था, अब वह बढ़कर 16.87% हो गया है। नई श्रृंखला में कुछ अन्य के भार में भी कमी की गई है, जैसे क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट और पान, सुपारी, तंबाकू एवं इंटॉक्सिकेंट्स। इस नई सीरीज के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 हो गई है, जबकि 2001 की सीरीज में यह संख्या 25 ही थी। इंडेक्स बास्केट में सीधे रखे गए आइटम्स की संख्या भी बढ़कर 463 हो गई है, जबकि 2001 की सीरीज में 392 आइटम्स ही शामिल थे। अब समझते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू का उपयोग। इसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के महंगाई भत्ते को निर्धारित करने, खुदरा मूल्य में मुद्रास्फीति को मापने तथा नियोजित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और रिवीजन में किया जाता है। अब जानते हैं सीपीआई के बारे में। इसका पूरा नाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इस इंडेक्स के जरिए उपभोक्ताओं द्वारा आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को इकट्ठा करके अर्थव्यवस्था में रिटेल इन्फ्लेशन को मापा जाता है। अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन लेवल को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कॉस्ट ऑफ लिविंग को मापने के लिए भी किया जाता है। आपको बता दें कि आरबीआई एवं अन्य एजेंसियां सीपीआई के अध्ययन से ही विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को समझती हैं तथा इसके जरिए ही इन्फ्लेशन पर नियंत्रण करने का प्रयास करती हैं। सीपीआई वेतन, पेंशन, मजदूरी की रियल वैल्यू और देश की करेंसी की परचेजिंग पावर को समझने में सहायता करता है। अब जानते हैं सीपीआई के प्रकार। भारत में 4 प्रकार के सीपीआई हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू यानी सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स यानी सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल यानी सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स और सीपीआई यूएनएमई मींस सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। सीपीआई यूएनएमई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल और सीपीआई आरएल लेबर ब्यूरो द्वारा संकलित एवं जारी किया जाता है। तो अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। सीपीआई आईडब्ल्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका बेस ईयर 2001 से बदलकर 2016 कर दिया गया है। कथन 2, यह लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाता है। कथन 3, नए सीपीआई आईडब्ल्यू में खाद्य और पेय पदार्थों के भार में वृद्धि हुई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।
किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।